1 का चौथा वाला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। तो हमें यहाँ पे एक व्यंजक दिया है और बोला गया है कि इस व्यंजक के जो है गुणनखंड करने हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है जो हमने तीसरा वाला प्रश्न किया बिल्कुल उसी की तरह है ना। उसी की तरह हमें इसमें भी है सर्व समीकरणों का उपयोग करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो लिखा है 49, 84, 36, इसको हम किस प्रकार से गुणनखंड कर सकते हैं तो वो पहले हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 49 वाई स्क्वायर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। 49 को क्या लिख सकते हैं हम 7 गुणा में 7, क्योंकि 7 7 तो 49 होता है। अब वाई स्क्वायर है मतलब 2 वाई, आ गया समझ में, वाई स्क्वायर मतलब 2 वाई। अब देखो दोनों चीजें दो दो है, दोनों चीजें दो दो है, मतलब 7 भी 2 बार है, वाई भी 2 बार है। तो क्या हम इसको 7 वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि 7 भी 2 बार है और वाई भी 2 बार है, इस प्रकार से। और ये होगा तो ये वाला बन जाएगा। तो मतलब हम 49 वाई स्क्वायर को इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 7 वाई का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। प्लस पहले हम 36 जेड को देखेंगे, 36 जेड स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो क्या हम 36 को 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 6 36 होता है। साथ में जेड स्क्वायर मतलब जेड गुणा में जेड। अब यहाँ पर भी 2 2 बार है तो हम इसको 6 जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर इसलिए क्योंकि 6 का भी स्क्वायर है और जेड का भी स्क्वायर है, क्योंकि दोनों चीजें 2 2 बार है, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। इस प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं, है ना, मतलब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यदि हमें ये दिया है तो हम इसको कुछ इस टाइप से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 6 जेड का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। उसी प्रकार लिखा है 84 वाई जेड। अब इसको कैसे लिखें तो ध्यान से देखिए, 2 गुणा में 7, 7 दूनी कितना होगा 14, और 14 में जब हम 6 का गुणा करेंगे तो हमें 84 मिल जाएगा। आप करके देखो, 2 में 7 का गुणा करो, 7 में 6 का गुणा करो तो आपको ये मिल जाएगा। साथ में है वाई जेड तो हम कर देंगे वाई गुणा में जेड। समझ में आई बात। ठीक है, तो इस पूरे को हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हम इसके जब गुणनखंड किए तो हमें ये मिला। ठीक है, तो लिख दीजिए 2 गुणा में 7। अब ये जो भाई है उसको 7 के पास लिख दीजिए, तो गुणा में भाई प्लस 6 गुणा में जेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 भाई है 6 जेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे आसपास में लिख दी है। ठीक है, अब देखो ये तो समझ में आ गया है, ये हमने सिर्फ क्या किया गुणनखंड। अब हमारी जो सर्व समीकरण होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यही होता है। तो हम इस वाली समीकरण को इस वाली समीकरण से तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर अब देखो a स्क्वायर है मतलब 7 वाई का स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 7 वाई, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 वाई। साथ ही 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे भी है। a कितना है, हमने a कितना माना, a कितना था हमारा 7 वाई, तो 7 वाई गुणा में b कितना है 6z, तो 6z तो हो गया 2ab है ना। 7 वाई a है 6z b है। अब देखो b स्क्वायर है मतलब 6z का होल स्क्वायर, मतलब b का मान कितना आ गया यहाँ से 6z। समझ में आया। ये सर्व समीकरण यदि आती है तो ये हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, b का मान कितना हो गया 6z का होल स्क्वायर, तो b का मान 6z। ठीक है, अब देखो हम इसको ये लिख सकते हैं, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देते हैं।
क्या था हमारा व्यंजक? ये 7y का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा में 7y गुणा में 6z प्लस का b, मतलब कि 6z का होल स्क्वायर। क्या हम इसको 7y प्लस का 6z का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। यदि हम इस सर्व समीका को ये लिख सकते तो हमारी भी तो ये सर्व समीका जैसी ही बननी है व्यंजक, तो हम इसको भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा गुणनखंड और यही हमारा उत्तर है। समझ में आया? यदि गुणनखंड आते हैं तो हो जाएगा, है ना, और ये सब करोगे तो आ ही जाना है। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा वाला प्रश्न। अब हम देखेंगे इसके आगे वाले प्रश्न।